क्या गायत्री मंत्र आर्थिक उन्नति में सहायक है? गायत्री मंत्र को मंत्र राज कहा गया है और इसे गोपनीय रखने का विधान कई ग्रंथों में मिलता है, पर स्वामी हेपकानंद ने इस बारे में सर्वथा नवीन तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार उनकी यह धारणा दीर्घ चिंतन, श्रेष्ठ संतों के कथ्य और गृहस्थ लोगों से भेंट तथा उनसे प्राप्त प्रभावों के आधार पर आधारित है। स्वामी जी के कथ्य पर आधारित यह विचारयुक्त लेख प्रस्तुत है। हिंदू ग्रंथों में जनसाधारण में गायत्री मंत्र के बारे में विशेष धारणा है और इसे शास्त्रों में मंत्र राज कहा गया है। कुछ ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि गायत्री मंत्र अत्यंत गोपनीय और रहस्यपूर्ण है, अतः इसे जनसाधारण को नहीं बताना चाहिए। गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है कि इसके 24 अक्षर होते हैं, अतः 24 लाख मंत्र जप करने पर एक पुरस्चरण संपन्न होता है। इस प्रकार अपने जीवन में व्यक्ति को 24 पुरस्चरण संपन्न करने चाहिए। ऐतरेय स्वामी ने कहा है कि गायत्री मंत्र गोपनीय है और इसे गोपनीय ही रहने देना चाहिए। यह सिद्धों का मंत्र है, महात्माओं और संतों का मंत्र है, अतः जनसाधारण में देने से इसका प्रभाव न्यून हो जाता है, क्योंकि वे इसके महत्व को भली प्रकार से समझ नहीं पाते। गायत्री मंत्र और उसकी व्याख्या को पहले समझ लेना आवश्यक है। मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी विजयानंद ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। ओम ब्रह्म, भू प्राण स्वरूपा, भुवः विश्वव्यापिनी, स्वः आत्मा को उन्नत करने वाली, तत् उस, सवितुः तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गो पाप का नाश करने वाली, देवस्य दिव्यता प्रदान करने वाली, धीमहि धारण करे, धियो बुद्धि, यो जो, नः प्रचोदयात् प्रेरित करे। गायत्री मंत्र को सविता मंत्र भी कहा जाता है। दूसरे रूप में यह सूर्य मंत्र है, क्योंकि सूर्य को ही सविता कहा गया है। हमारा जीवन और शरीर का अंग प्रत्यंग सूर्य के द्वारा ही निर्मित है और सूर्य के तेज से ही वह द्युतिमान है। यदि सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो कुछ समय बाद मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हमारे शरीर और आत्मा का तो सीधा संबंध सूर्य से ही है। सारे धर्मशास्त्र और मंत्र मर्मज्ञों ने एक स्वर से जो यह बात स्पष्ट की है कि इसे सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं करना चाहिए और इसे गोपनीय बनाए रखना चाहिए, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मंत्र को गोपनीय न कहकर केवल इसी को गोपनीय कहने के पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा और इस रहस्य का स्पष्ट होना आवश्यक है। हिमालय के प्रसिद्ध संत और गायत्री उपासक स्वामी विश्वानंद ने इसका रहस्य बताते हुए कहा कि गायत्री मंत्र मूलतः सूर्य मंत्र है। इसे आत्म मंत्र कहा जाता है। इसका सीधा संबंध आत्मा से है। जिस समय इस मंत्र की रचना हुई उस समय की और आज की समाज व्यवस्था में दिन रात का अंतर है। उस समय वही व्यक्ति संपन्न माना जाता था जो तपस्या के क्षेत्र में धनी हो। जब वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच विवाद उत्पन्न हुआ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा धनी है, तो सभी ऋषियों ने एक स्वर से यही निर्णय दिया कि वशिष्ठ ज्यादा धनी है, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र से ज्यादा वर्षों तक तपस्या की है, अतः वे विश्वामित्र से ज्यादा धनी और संपन्न है। अतः उस समय संपन्नता का मूलाधार तपस्या थी। जो व्यक्ति ज्यादा समय तक तपस्या करता था वह ज्यादा संपन्न माना जाता था। उस समय की समाज व्यवस्था और विचारों के अनुसार यह धारणा थी कि जीवन में उन्नति के लिए साधना और तपस्या ही महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन, पत्नी, पुत्र, सुख, वैभव आदि इसके लिए बाधक है। गायत्री मंत्र पूर्ण रूप से सविता मंत्र होने के कारण विशेष तेज युक्त और प्रभावपूर्ण है। फलस्वरूप इसके निरंतर जप से विशेष आत्मिक उन्नति और तपोन्नति होती है।
क्योंकि इसके माध्यम से उस समय की दृष्टि और विचारों के अनुसार यह तपस्या रूपी धन को बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक है। उनकी धारणा के अनुसार इस मंत्र को सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं करना चाहिए और इसे गोपनीय बनाए रखना चाहिए। इसके मूल में यही भावना थी कि यह मंत्र साधना, आत्मोन्नति, पाप क्षय और मोक्ष प्राप्ति में तो विशेष रूप से सहायक है, परंतु यह आर्थिक उन्नति में सहायक नहीं है, क्योंकि आर्थिक उन्नति वैभव, संपन्नता और विलासिता उस समय के समाज की दृष्टि से पतन और पराजय की पहली सीढ़ी थी। अतः उन्हें यह चिंता थी कि गृहस्थ जीवन का आधार आर्थिक संपन्नता होती है और यदि आम गृहस्थ इस मंत्र को जपता रहा तो वह तपस्या के क्षेत्र में और आत्मिक उन्नति के क्षेत्र में तो संपन्न हो जाएगा, परंतु आर्थिक उन्नति में वह निश्चय ही पिछड़ जाएगा। स्वामी विश्ववानंद ने बताया कि मोक्ष और वैभव विलास दो परस्पर विपरीत बिंदु हैं और इन दोनों को मिलाना संभव नहीं है। विलासिता में मग्न रहकर कोई व्यक्ति मोक्ष की चाह करे, यह संभव नहीं है। इसी प्रकार परम तेजस्वी आत्मोन्नति में सहायक गायत्री मंत्र की साधना और निरंतर जप संपन्न कर वैभव और विलासिता चाहे तो यह संभव किस प्रकार से हो सकता है। उस युग में तपस्या ही सब कुछ था। उच्चता और श्रेष्ठता का यही मापदंड था, पर आज धन और वैभव ही श्रेष्ठता का मापदंड बन गया है। अतः ऐसी साधना जो वैभव और विलासिता को पूर्णता दे सके वह तो उचित है, पर आत्मिक उन्नति एवं मोक्ष प्राप्ति में सहायक मंत्र के द्वारा वैभव विलासिता प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः जो व्यक्ति अपनी आत्मा की उन्नति चाहते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें अवश्य ही गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, परंतु जो आर्थिक संपन्नता चाहते हैं, विलासिता और वैभव के आकांक्षी हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र किसी भी प्रकार से सहायक नहीं कहा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नित्य प्रातः एक माला यदि गायत्री मंत्र की जपी जाए या 5 मालाएं गायत्री मंत्र की जपी जाए तो हमारे पापों का नाश हो सकेगा, दिन भर के किए गए दोषपूर्ण कार्यों की निवृत्ति हो सकेगी। परंतु इसका अनुष्ठान या निरंतर मंत्र जप या जरूरत से ज्यादा गायत्री मंत्र जप संपन्नता, व्यापार वृद्धि, आर्थिक उन्नति आदि में सहायक नहीं हो सकता, ऐसा स्वामी जी का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। वो भारत के सुदूर अंचलों तक गए हैं, गायत्री उपासकों से भी मिले हैं, उनके चेहरे की तेजस्विता भी देखी है, परंतु इसके माध्यम से आर्थिक संपन्नता का आभास नहीं प्राप्त हुआ। अतः उन ऋषियों ने जो यह निर्देश दिया है कि जन सामान्य को इस मंत्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए, इसके पीछे उनका यही हेतु रहा होगा कि यदि जन सामान्य ने, गृहस्थ व्यक्तियों ने भी इस मंत्र का अनुष्ठान किया तो वे आर्थिक दृष्टि से उतने संपन्न नहीं हो सकेंगे जिससे कि उनकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है। स्वामी जी के जीवन का आधार गायत्री मंत्र रहा है, किंतु वे साधु हैं और उनको अपनी आत्मा की उन्नति चाहिए, इसलिए गायत्री मंत्र उनके लिए सहायक है। यह बुद्धि की प्रखरता, तेजस्विता, भूत प्रेत शांति, आत्मिक उन्नति, मोक्ष प्राप्ति आदि में तो पूरी तरह से सहायक है, परंतु आर्थिक उन्नति, व्यापार वृद्धि, वैभव विलास, श्री संपन्नता में बाधा कारक ही है। जो अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र अनुष्ठान के रूप में सहायक नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलिए वेद माता गायत्री की जय। ओम नारायणाय नमः।